प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुरेश साहू, भुवनेश्वर, ओडिशा। उनका प्रश्न है, हम चाहते हैं कि पाप कर्म हमसे न हो, फिर भी वो स्वभाववत या जबरदस्त हो जाता है, नहीं चाहते हुए हो जाता है, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? उनका कहना है जैसे वो नहीं चाहते कि झूठ बोलूं, झूठ बोल लेते हैं, नहीं चाहते कि मटन मच्छी ये सब नहीं खाओ, लेकिन रहा नहीं जाता है। जो भी पाप कर्म शास्त्र में वर्णन किया गया है बहुत सारे उनसे हो जाता है नहीं चाहते हुए भी, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा, ये उनका प्रश्न है। देखिए सुरेश जी, ऐसे पाप कर्म कोई भी हो जो शास्त्र विरुद्ध है वो तो नहीं करना चाहिए, वो अपने को पतन कर ले जाता है। जितना हो धर्म करना चाहिए, परोपकार, अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन मन जो है युग युग से कल्प कल्प से मोह माया में ग्रसित होकर के जन्म जन्म में तरह तरह की माया में जो है डूबे हुए ये जीव अभ्यस्त हो चुका है पाप कर्म करने का, पाप में डूबे रहने का, माया में डूबे रहने का उनका अभ्यास हो चुका है। और इतना सहजता से वो सब पाप कर्म हम चाहेंगे कि हमसे छूट जावे, वो छूटता नहीं है। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। जैसे कोई शराब को कहा जाए कि तू शराब छोड़ दे, जिसको शराब की लत लग चुका है वो कितना कोशिश करे तो भी वो जानता है मैं शराब पी रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो छूट नहीं पाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि महाराज शराब मैं पीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन रहा नहीं जाता है, सामान्य पर पी लेता। तो स्वभाव ऐसा चीज है, माया ऐसा चीज है, व्यक्ति को जीतना कोई साधारण बात नहीं है। दैवी है सी गुणमया मो माया दुरत्यया। भगवान ने कहा मेरे जो दैवमय माया है, गुणमयी माया अत्यंत कठिन है जीतना उसको, लेकिन हाँ माँ में बजे प्रपद्यन्ते माँ में तम तरन्ति। भगवान ने इसका उपाय बता दिया कि ये संसार है, काल कोठरी है, काजल का कोठरी है, कितने भी सावधान रहो तो भी आपको काजल का थोड़ा सा ये लग जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वो भी माया से हार चुके हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा ममता न गई मेरे मन से, मेरे मन से जो है ममता मोह माया जाता नहीं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भी ये माया से हार चुके हैं, लेकिन भगवान ने कहा माँ में बज प्रपद्यन्ते माया में तम धर्म। जो मेरा भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, कैसे भी हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उल्टा पुल्टा सुल्टा जैसे भी हो, अगर कोई जपता है तो जपते का अभ्यास जब उनका बन जाता है तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं फिर वो माया को कृपा से हटाते हैं। माया मेताम तरमती। अगर मान लीजिए इसी संसार में रहते हुए माया उनका मिटा भी नहीं, लेकिन आपके भजन अगर हो रहा है, हरिनाम जप आपका अनवरत चालू है, जप चालू है, तो भगवान का भजन में, भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि समस्त पाप को जो है वो नष्ट कर देता है। ऐसे पाप कर्म जितना हो सके कोशिश करे न होवे, लेकिन अगर नहीं चाहते भी हो जाता है तो मैं एक ही साधना कहूंगा उद्धार के लिए, भगवत नाम जप करे। राम कृष्ण गोविंद जो भी आपको नाम अच्छा लगे, कीर्तन आप देखेंगे वो हरिनाम जप के प्रभाव से आपका जितने भी सो पाप जो आप नहीं चाहते भी हो जाता है, वो सब पाप आपका नष्ट होता जाएगा। और धीरे 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 भगवत कृपा अगर हो गया फिर आपका मन की जो वृत्तियां भी नष्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर मन की वृत्ति नष्ट नहीं हुआ तो भी आप जो भी पाप कर्म आप कर रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणामसनम प्रणामम दुख शमनम तम नमामि हरिपवम परम। यानी कि नाम संकीर्तन करने मात्र से समस्त पापम प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये घोर कलयुग में तो इतने मोह माया प्रबल है
यहाँ तक शास्त्र में कह दिया, हरे नाम वै केवलम कौल नास्तेव 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 गत्य नरंथा। ये कलयुग में जो है हरिनाम जो है बहुत ही सरल साधन है। और अन्य साधन भी है, जैसे तीर्थ यात्रा करोगे, 4 धाम करोगे तो ही पाप नष्ट हो जाएगा, बैठ कर ध्यान करोगे तो भी नष्ट हो जाएगा, गीता रामायण का पाठ करोगे तो भी नष्ट हो जाएगा, कथा सत्संग सुने भी तो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये सब करना कठिन है, 4 धाम करना, बस ध्यान करना, स्मरण करना, ये अपने बस की बात नहीं है एक माया में ग्रसित प्राणी के लिए। कितने लोग सत्संग में बैठ जाएंगे तो भी सत्संग में बैठे मन और कहाँ चला जाता है, ध्यान करने बैठ जाते मन और कहाँ चला जाता है। इसलिए सबसे सरल साधन है हरिनाम जप। उसको जो है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जपते रहे। और समय अगर मिल रहा है, कभी कभी बद्रीनाथ, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी धाम, ऐसे तीर्थ करते रहे समय निकाल के, तो ये भी। लेकिन सबसे बढ़िया सरल साधन है, मेरे को 2 ही दिखाई दिया, तीर्थ यात्रा और हरिनाम संकीर्तन, और बाकी घर में बैठे प्रभु का चिंतन स्मरण। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जितने भी जो नहीं चाहते हुए पाप कर्म हो जा रहा है परवश, वो सब नष्ट हो जाएगा। अब भगवान तो यहाँ तक कह दिया, सर्व पापम प्रणाशन, चाहते हुए न चाहते हुए, अच्छा बुरा सब कुछ। जैसे कोई मैला कपड़ा हो, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल करके अगर पानी में भिगा करके धो दिया जाता है, सब साफ हो जाता है। ऐसे ही भगवान का यही नाम यहाँ तक कहा गया, वर्तमान जद पापम जद भूतम द भविष्यति तत्सर्व पाप प्रणश्यन्ति गोविंद नाम कीर्तनम। जो वर्तमान कर रहे हैं, जो पहले हुआ था, आगे जो होगा, ये समस्त पाप को भी हरिनाम जो है नष्ट कर देता है। तुलसीदास से किसी ने पूछा कि प्रभु ये घोर कलियुग में सो पाप ही पाप हो रहा है, तो इसका उपाय क्या है? तुलसीदास ने कहा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल एक नाम हरिनाम है, जो उसको अगर अनवरत जपा जाए तो समस्त पाप को नष्ट कर देगा। यहाँ तक कह दिया तुलसीदास जी, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। ये कलियुग में सब लोग पाप में डूबे रहेंगे। ये समुद्र में जैसे पानी के अंदर मछली रहता है, सब लोग पाप में डूबे रहेंगे, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन नाम हरिनाम केवल कलकाल कराला, सुमिरत समन सकल जगजाल। ये कलियुग में जो है इस पाप से मुक्त होने के लिए हरिनाम संकीर्तन ही एक रास्ता है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब जो है पाप जो हो रहा है, वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अब हरिनाम संकीर्तन का अभ्यास करे तो अपना आप ही सब पाप नष्ट होगा। और भगवान की कृपा होगा तो अपना आप स्वभाव भी बदल जाएगा। ये घोर कलियुग में तो यहाँ तक आया वर्ण आया है, कलिकाल दुकाल के मनुजा कोई मान तो नहीं अनुजा तनुजा। ऐसे घोर कलियुग आएगा, सब झूठ छल, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, ऐसा कहा गया है। झूठ ही चलेगा, सब छल कपट से लोग रहेंगे। कोई बहन बेटी माँ ये सब कुछ भी नहीं मानेगा, सब शरीर का संबंध रखने लगेंगे। इसी प्रकार घोर युग में जो है केवल कलियुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम जपना। इसलिए आप सुरेश जी है जितना हो सके अपने से कोशिश कीजिए पाप आपसे न हो। लेकिन अगर बरबस हो जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर के भगवान का नाम में मन लगाइए, भगवान का सुंदर स्वरूप में मन लगाइए। राम नाम हरि नाम जपते 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 आप कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोता लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बने वा दुर्गम शैव नारिणम संगमे तथा स्नान भोजन सप्रीनम हरिनाम स्मरे सदा। जहां भी जिस परिस्थिति में हो हरिनाम को जो है स्मरण करते रहिए, नाम जप अभ्यास करते रहिए। आप देखेंगे एक दिन जो है आपका कल्याण होगा। जो हमारा भागवत में अजामिल का उपाख्यान भी यही आता है। अजामिल ने भी कहा प्रभु मेरे से पाप छूटेगा नहीं। संत ने कहा ठीक है, तुमसे पाप अगर नहीं छूटेगा तुम अपना पुत्र का नाम नारायण रखो, उसको बुलाते रहो। तो वही किया उसने, पुत्र का नाम जपते 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 देखो उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए आप हरिनाम का जो है जप करते रहिए, तो आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना कोशिश कीजिए जो अपने वश में है तो कंट्रोल भी कीजिए, नहीं हो रहा है तो हरि के ऊपर समर्पण करके उनका नाम। जय श्री राम।